बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीदार इलाही के बारे में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतियों को फरमाएंगे कि जन्नतियों, तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? जन्नती कहेंगे कि अल्लाह ताला हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम अपने उल्मा से जाकर पूछो, तो वह उल्मा से जाकर पूछेंगे। उल्मा फरमाएंगे कि हर चीज़ अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं तुम्हें अपना दीदार कराऊंगा। हमें अभी तक अल्लाह ताला का दीदार नहीं हुआ है। फिर जन्नती कहेंगे कि अल्लाह हमें आपका दीदार करना है। फिर वह वक्त आएगा जब अल्लाह ताला अपने बंदों को दीदार अता फरमाएंगे। जब वह दीदार होगा तो नूर की बारिश होगी, उसकी वजह से जन्नतियों के चेहरे पर नूर की ऐसी चमक आ जाएगी और इतनी खूबसूरत हो जाएंगे कि जब जन्नती लोग लौटकर वापस अपने घरों में आएंगे तो उनका हुस्न इतना बढ़ चुका होगा कि जन्नती हूर और गुलमान उनको देखते रह जाएंगे। दीदार इलाही के वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे, अच्छा मेरे बंदो, मैं जन्नत अदन में तुम्हें अपना दीदार कराऊंगा। चुनाचे उनको वक्त दिया जाएगा। यह सब जन्नती बाजार हुस्न में जाएंगे और वहां जाकर अपनी मर्जी से तैयार होंगे। उसके बाद उनको जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकलेंगे, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकलेंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम। यह सब के सब मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल की तरफ आएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को लेकर निकलेंगे और यह सब जन्नत अदन की तरफ चलेंगे। उनके इर्द गिर्द फरिश्ते होंगे। यह जन्नत अदन में पहुंचेंगे। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के लिए नूर के मिंबर बनाए होंगे, अंबिया उन पर बैठ जाएंगे। सिद्दीकीन के लिए नूर के तख्त बनाए होंगे, शहीदों के लिए अल्लाह ने नूर की कुर्सियां बनाई होंगी, वह उन पर बैठ जाएंगे। नेक लोग सालिहीन के लिए अल्लाह ने मुश्क के गद्दे बनाए होंगे, वह उन पर बैठ जाएंगे। फिर सबसे पहले अल्लाह ताला उनके लिए खाने की दावत फरमाएंगे। दस्तरखान लगेगा, सबके सामने खाने आएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती होगा उसके सामने भी खाना 70,000 प्लेटों के अंदर रखा जाएगा। हर खाने का जायका जुदा होगा। फिर जब सब लोग खाना खा चुके होंगे तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदो, अब तुम मेरे पास आए हो, अब मैं तुम्हें लिबास पहनाता हूँ जो मेरी मोहब्बत की पोशाक है। तुमने मुझे दुनिया में खुश किया, आज मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे, यह मेरी बनी हुई पोशाक है, तुम मेरे बंदों को इस पोशाक को पहना दीजिए। इस पोशाक की खूबसूरती का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फरिश्ते वह पोशाक पहना देंगे। उसके बाद एक हवा चलेगी जिसका नाम मुबश्शिरा होगा और उस हवा से जन्नतियों के लिबास में खुशबू आ जाएगी। वह खुशबू जन्नतियों के तमाम कपड़ों में रच बस जाएगी। तमाम कपड़ों में महफिल मुअत्तर हो जाएगी। लोग इंतजार में बैठेंगे कि देखिए अब क्या होता है। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, मेरे बंदों को मेरा कलाम सुना दीजिए। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम कलाम सुनाएंगे, सूरह दुखान पढ़ेंगे, जन्नत की मंजर कशी करेंगे। अब जरा ठीक होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदो, तुमने इससे बेहतर आवाज सुनी? वह कहेंगे, अल्लाह इससे बेहतर आवाज तो नहीं सुनी। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, सुनवाता हूँ। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे कि मेरे महबूब, मेरे इन बंदों को सूरह त्वाहा और सूरह यासीन पढ़कर सुना दीजिए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला प्यारे नबी को दाऊद अलैहिस्सलाम से 70 गुना ज्यादा खुश अलहाफी अता फरमाएंगे और अल्लाह के नबी कलाम पढ़ेंगे। 500 साल जन्नतियों के ऊपर वजद की कैफियत रहेगी। फिर जब कुछ ठीक होंगे अल्लाह ताला पूछेंगे, ऐ मेरे बंदो, तुमने इससे अच्छी आवाज कभी सुनी? वह कहेंगे, अल्लाह कभी नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं सुनवाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह रहमान की तिलावत खुद फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, परवरदिगार पढ़ने वाले होंगे, जन्नती सुन रहे होंगे। उस वक्त जन्नत में एक हवा चलेगी जिससे जन्नत के दरवाजे, खिड़कियां सब बजेंगी। ऐसी अजीब धुनें होंगी और जन्नती उन धुनों और शुरों की वजह से अजीब नशे के आलम में होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ऊपर से अपनी शिफात के हिजाब और पर्दों को हटाएंगे और अपने चेहरे का दीदार नसीब फरमाएंगे।
वो दीदार बेसुबह होगा, बेमिसाल होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो तुम मेरी मोहब्बत में रातों को जागते थे, मेरी मोहब्बत की वजह से बुराई से बचते थे, नफसानी ख्वाहिशों को काबू में रखते थे, मेरे दीदार का शौक था, तुम्हें मेरे मुलाकात की तमन्ना थी, तुमने बुरे दोस्तों को छोड़ दिया, बुरे कामों को छोड़ दिया और मेरे हुस्न जमाल को देखना पसंद किया। आज मैं तुम्हें अपना दीदार अता करता हूं। फिर अल्लाह ताला जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएंगे। ये दीदार ऐसा होगा कि जन्नत में नूर की एक बारिश होगी, कई सालों तक वह अल्लाह के हुस्न का लुत्फ और मजा लेंगे और आखिर वापस लौटेंगे तो उनका हुस्न इतना बढ़ चुका होगा कि जन्नती मखलूक फिर उनको 70 साल तक टकटकी बांध कर देखती रहेगी। अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ मेरे बंदो यह तो मेरा दीदार पहली दफा हुआ, वक्फे वक्फे पर तुम लोगों को होता रहेगा। कुछ लोगों को जुमे के दिन होगा, कुछ को 1 साल के बाद, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला का दीदार रोजाना होगा। जिनको जितना ज्यादा दीदार नसीब होगा वह जन्नत में उतना इज्जत वाला इंसान होगा। हदीस पाक में आता है कि वह अंधा जिसको अल्लाह ताला ने अंधा पैदा किया और उसने सब्र शुक्र और इबादत की जिंदगी गुजारी, यह अंधा जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी यह इज्जत अता फरमाएंगे कि यह टकटकी बांध कर अल्लाह ताला का दीदार करेगा, कभी भी उसे दीदार से ओझल नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे यह मेरा वह बंदा है जिसने दुनिया में कभी किसी गैर को मोहब्बत की वजह से नहीं देखा, और जो गैर महरम को मोहब्बत की भरी नजरों से देखता होगा वह अल्लाह के दीदार से महरूम रहेगा। सोचिए यह कितनी बड़ी महरूमी है जो औरत इसलिए बनती और संवरती है कि उसे कोई गैर मर्द महरम उसकी तरफ मोहब्बत की नजर डाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बनने संवरने की वजह से फैसला कर लेते हैं, उस बनने संवरने की वजह से ये फैसला कर लेते हैं कि मैं कयामत के दिन उस औरत को मोहब्बत की वजह से नहीं देखूंगा। और जो औरतें पर्दे का इस्तेमाल करती हैं, हिजाब पहनती हैं, यह खुश नसीबी है, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मोहब्बत की नजर से देखेंगे इंशाअल्लाह। आमीन।